कौमी असम्बली का इजलास था। मौसमियाती तब्दीली जिसने मुल्क को जकड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि अगले आने वाले सालों में जो है इसमें मजीद इजाफा जो है वो देखा जा सकता है। उस हवाले से हर तरफ जो है वो बहस जारी है। कौमी असम्बली का भी इजलास था, उसमें भी जो है वो तमाम सियासी जमातों के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ दी। हमेशा की तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो है वो खुलकर बात की और कोई ना कोई वो बातें करते हैं जिसकी वजह से कॉन्ट्रोवर्सीज जो हैं वो क्रिएट होती हैं। खैर क्लासेस आप जो है वो वहाँ पे मौजूद थे, इन्हीं से डिटेल्स जान लेते हैं कैसा था इजलास और क्या अहम बातें जो हैं वो आज दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं इस्लामाबाद में। देखते हैं इस पर बात करेंगे। क्लाउड बस जिसकी मैं बात कहता रहता था, अल्टीमेट इस्लामाबाद में वो हुआ है। इससे पहले भी मतलब ये मैं नहीं कह रहा नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये रेगुलर होंगे। वजूहात में बता चुका हूँ कि आपने पूरी पहाड़ियाँ गंजी कर दी, उन पर घर बसा दिए, आपने भी पत्थर काट दिए, पहाड़ काट दिए, दरख्त काट दिए। जो चीज़ इस मुल्क में ग्रीन नज़र आती है ना, या कहीं पर आपको कोई अच्छी जगह लगती है, आप यहाँ से देखें कि एक अखवान लॉर्ड्स के एक उसने रिश्तेदार ने मारगला पे आपकी शाहला दिता के ऊपर पहाड़ियों पर पे घर बनाया हुआ है। आज का नहीं है, 10-12 साल से है। ये सीटियाँ वगैरह जो जाते हैं लोगों के रेडियाँ उखाड़ो, फलाना करो, ये करो, ये बंद कर दो, इसको बंद कर दो। एक यहाँ पे कैफे वाले जो थे उनके वो किए उन्होंने कि बाहर नहीं बैठ सकते। ठीक करते हैं, रेगुलेशन पे हम इनके साथ हैं, ये करना चाहिए। तो ये रेगुलेशन आपको उधर नहीं याद आते। अखवान वाल लॉर्ड्स का अजीज जो है वो ऊपर 10-12 साल से अपना घर बना के बैठा हुआ है, उस पर सीटिया को नजर नहीं आता सारी चीजों को। फिर ये दरख्त ही कटेंगे, पहाड़ कटेंगे, तो फिर तो आएंगी चीजें जो आज वहां पे उसमें कह भी रहे थे। बैरिस्टर गौर ने एक बड़ी अच्छी तकरीर की, मैं उसमें भी आता हूँ। मैं 2-4 चीज़ें बड़ी अच्छी, बैरिस्टर गौर की तकरीर, ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर, इज़हारुल हसन साहब की तकरीर, 1 by 1 मैं इन चीज़ों पे आता हूँ। तो फिर उसके बाद तो वही जैसे बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि जनाब के लोग हमारे ऐसे पहाड़ आए वहाँ पे कि लोग दफन हो गए, पता ही नहीं चला। गांव था कि गांव यकदम एक पहाड़ बन गया। आप जरा अंदाजा उनको मिजरीज का करें, बच्चे हैं, औरतें हैं, आप सोए हुए हैं। अचानक पूरे का पूरा उसने कहा जनाब के अगेन कुछ देर पहले ये सारे इंसान थे, उसके बाद सारे ये पहाड़ बन गए। ये उनके अल्फाज से इसी तरह मिलते जुलते मफहूम बता रहा हूँ। इसी तरह के इस्लामाबाद में तैयारियां की हुई हैं। आपकी सीटिया ने की हुई है, हमारे यहाँ हुक्मरानों ने की हुई है, हमारे ठेकेदारों ने की हुई है, हमारे बिल्डर्स ने, हाउसिंग सोसाइटीज ने। ये 2-4 दिन की बात है जो मुझे लगता है हमेशा होते हैं हमारे साथ। ये अभी जब तक सलाब चल रहा है ना, ये कोई दिन चलेगा। इसके बाद हम अगला काम क्या करेंगे? हम दुनिया पे हम दौरे पे निकल जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब निकल जाएंगे, साथ में डेलीगेशन बनाएंगे, जाए आप दुनिया से ना मांग पीन के ले आएंगे जनाब हमारे यहाँ सलाब आ गया, हमारी इकॉनमी वो तबाह हो गई, हमारी ग्रोथ तबाह हो गई है, हमारे टारगेट्स वो हो गए हैं, लोग अब भूखे मार रहे हैं, फसलें तबाह हुई हैं, जानवर जो कि हुए हैं। इससे पहले ये कहते 2022 के, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियन, जो हमारे जैसे लोग जो है ना इस मुल्क के साथ खिलवाड़ क्या खेल रहे हैं। 2020 में आपको याद होगा, 22 में उस वक्त ये थे पीटीएम की हुकूमत है, इन्हीं की हुकूमत है जब आया था ये, उसी में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और ये बिलावल भुट्टो साहब ये वज़ीर ख़ारजा थे। ये दुनिया भर में गए और $11 अरब के करीब की इनको वो हुई, इनको कमिटमेंट हुई कि जनाब आप लुट गए हैं, मर गए हैं, फिर हम आपको पैसे देंगे। मोस्टली जो है, मैं हैरान हुआ, उस दिन ब्रीफिंग हुई है यहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, एनडीएम ने और बाकी आके इदारों ने दी है। मोस्टली वो लोन था जो वहाँ पे कमिट किया गया। भी कर्जा ही लेना है आपने और बड़ा उन पे, तो फिर उसका तो कोई ऐसा कर्जा तो फिर आपने वापस भी करना है। चलो मान लिया कि आसान टर्म में दुनिया ने आपके साथ सिंपथाइज ही नहीं किया कि कुछ $1 मिलियन जो थे उन्होंने आपको ग्रांट दिया, बाकी सारा कर्जा लेकर आ गए। अगली बात उन्होंने कहा था कि आप हमें प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, बिल्कुल, और हमने नहीं किया। और हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारी सियासी लीड को देखें, इन लोगों की प्रायोरिटी नहीं है कि आपको $10-11 बिलियन मिल रहे थे, इन्होंने जनाब उसके प्रोजेक्ट नहीं बना सके। मुझे आज तक याद है सऊदी अरेबिया यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, बड़े अरसे सऊदी अरब ये बात नहीं करता हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वजह क्या बताई गई थी, ये बाद में रिपोर्ट भी हुई थी। उन्होंने कहा आपकी ब्यूरोक्रेसी में कैपेसिटी नहीं है, ये प्रोजेक्ट बना नहीं सकते, एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। एग्जीक्यूशन तो बात की बात है, आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट्स हैं, प्लानिंग डिवीजन बैठा है, जो भी लोग हैं मुतलका वजारतों के, वो तो अलाउंसेस पे बैठे हुए हैं, वो तो अपनी तनख्वाहों पे बैठे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेज पे बैठे हैं। जैसे SCCP का हमने देखा 35-40 करोड़ रुपया उन्होंने बैठ के, 4 बंदों ने बैठ के आपस में मंजूरी करके ले लिया भाई। अभी मजीद ये खबरें सामने आ रही है, एक और वहां पे इंश्योरेंस कंपनी के साहब थे, उन्होंने 35-40 करोड़ उन्होंने ले लिया। अब आप उसमें मजीद और उसमें चीजें आना शुरू हो गई हैं कि मतलब अन्नी मची हुई है यहाँ पे कि बोर्ड बन गए हैं, CEO लग गए हैं, चेयरमैन हो गए। और उस दिन राशिद लंगड़ियाल साहब कह रहे थे कि जनाब ये जो जहाँ पे वारदातें हो रहे, फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी, मैं वहां पे गया था। उन्होंने जनाब ये वारदातें कैसे हो रही हैं, पहले बोर्ड जो है वो चेयरमैन की या MD की तनख्वाह बढ़ा देता है,
20 और पिछले 18 महीने से वो इसको अप्लीकेबल करते हैं, जैसे SCCP के आकिब साहब ने किया। 18 महीने पहले से उसके एरियर्स लिए हैं कि उस वक्त से 1.5 साल पहले से मेरी तनख्वाह और पर्क्स बढ़ाओ। वो बढ़ाने के बाद बोनसेस लेते हैं, भाई आपको तनख्वाह मिल रही है, ये तनख्वाह किस चीज की अगर बोनसेस लेने आपने, और बोनस करोड़ों में है यहाँ पे, और हर ही करते पहले बोर्ड के वो जो मेंबरान है वो चेयरमैन की बढ़ा देते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, वेल डन। वो करोड़ों रुपए उसको न तनख्वाह मिल जाती है। और इतने, मैं तो एक कंट्रैक्ट में एक पढ़ रहा था किसी का, एक चेयरमैन साहब का, पढ़ते पढ़ते मैं बेहोश होने के करीब हूँ। हालांकि हम बहुत सारे कंट्रैक्ट पढ़ते रहते हैं, जितनी फैसिलिटीज, पार्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए गए, शहबाज शरीफ साहब का दिल करेगा पढ़ के कि मैं ये छोड़ के जाके उस कारपोरेशन का जो मेरे नीचे है उसका मैं जाके MD लग जाऊं या चेयरमैन लग जाऊं। फिर क्या करते हैं, जब बोर्ड वाले हैं वो चेयरमैन को दे चुके हैं, तब चेयरमैन की बारी है कि मतलब यू स्क्रैच माई बैक है, स्क्रैच योर बैक। बोर्ड वालों को नवाजें। अब वो उनको नवाजता है, फिर उनको टिकटें हैं तो उनके अलाउंसेज हैं, तो 5 स्टार होटल्स हैं, फिर डॉलरों में भी आजकल मिल रहे हैं जनाब उनको। बाज कंपनियां जो हैं आपकी डॉलरों में भी दे रहे हैं। सो लूट मची हुई है यहाँ पे। वो इंश्योरेंस वाला याद है हमें, वो तो जाते जाते वो जा रहे थे, वो किसी और कंपनी में जा रहे थे, वो अपने ऊपर मेहरबानी करते। और भी बहुत सारे, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस का एक आ रहा है, बड़े सीनियर अफसर का, स्पेशल एक सेक्रेटरी थे जो पहले वहां पे उसी ही उसमें ये कंपनी के CEO थे, CEO थे 3-4 साल, उन्होंने भी वहां पे जनाब अपने बोनसेस लिए, बड़ी तगड़ी उसमें उन्होंने ले। कराची के हैं वो भी वहां पे जाते थे, वीकेंड पे जाते थे वहां पे। वो एक अलहदा कहानी आएगी, उस पे काम कर रहे हैं, शेयर करेंगे आपके साथ। बल्कि सोहेल भट्टी साहब ने प्रोग्राम में कुछ चीजें उठाई हुई थी, उस पे पूरे के पूरे हमारे DMG अफसरान इकट्ठे हो गए। हमारे DMG वाले को कुछ नहीं कहना, सारे इकट्ठे हो गए। उन पे बात नहीं होनी चाहिए, उस पर जिक्र ना करें। दूसरी तरफ देखें, फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं भी मतलब कौमी असम्बली की तरफ आना है, मैंने आपने मुझे किसी और साइड पे लगा दिया। फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अंदाजा करें इस मुल्क में किसी ने नाम सुना है फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान का? मैंने नहीं सुना। आपने नहीं सुना? मैंने सुना तो हुआ था, मैंने एग्रीकल्चर बहुत से रिपोर्टिंग की है डान के लिए, लेकिन आजकल कहीं सुना है? नहीं। जनाब आली, वो आजकल सैलाब आया हुआ है, लोग रुल गए हैं, फिर गए हैं, कहीं पे कोई बंदा बता दे कि आपने कोई यहाँ फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान का नाम सुना हो, किसी टीवी पे आए हो, किसी को प्रेस रिलीज जारी किया हो, कोई वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दे दिया हो, किसी को उन्होंने मैसेज कर दिया हो, कोई उन्होंने बैनर बना दिया हो, कोई ट्वीट कर दिया हो, कोई फेसबुक पे कहीं पे हो। तो इनका तो मैंने एक कोशिश की, ना इनका फेसबुक पेज है ना इनका जनाब इनका ट्विटर अकाउंट है। आज के दौर में जब आपको फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका ट्विटर अकाउंट ही नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है, इमरान खान साहब का, सबका है। तो वो आराम से कोने में चुप करके बैठे हुए, आजाशियां हुई हैं, पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाहें आ रही हैं, बोनसेस आ रहे हैं, गाड़ियां हैं, अलाउंसेज हैं, बाहर से पैसा भी आ रहा है कि फ्लड के नाम पे पाकिस्तान को मिलता है। 550 अरब रुपया खर्च कर चुका है आपका फ्लड कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और कहीं जिक्र ही नहीं है। अत्तर हमीद साहब जो है, अच्छा मैं समझो कि ब्यूरोक्रेट होंगे, पता चला इंजीनियर हैं। अच्छा हम इसके खिलाफ थे कि ऐसी पोस्टों पे आपको इनको नहीं लगाना चाहिए, मतलब आपको अब सरकारी अफसरान को टेक्निकल सीटें, टेक्नोक्रेट पढ़े लिखे इंजीनियर लगे। वो इंजीनियर सब गायब हैं, उनके लिए इश्तिहार गुमशदगी आपको देना पड़ेगा। अत्तर हमीद साहब आप सरेआम आ जाएं, मंजर आम पे आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। अच्छा ये 2-3 दिन से हमने रोला डाला हुआ है, वजीर आजम को टैग करके किया। वजीर आजम के पास भी टाइम नहीं है कि पूछ रहे अत्तर हमीद साहब आप किधर हैं? उनके दफ्तर है, एक वजीर आजम पाकिस्तान का ऑफिस है वहां पे बड़ा, उन्होंने भी नहीं उनको तकलीफ दी अत्तर हमीद साहब को, भाई साहब आप किधर है? 550 बिलियन रुपीज आपका कहां पे लगा था? ये ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल बता रहा हूं, ये प्रोजेक्ट ये नहीं बना सकते, पैसे लेने जाते हैं, कर्जे लेकर वापस आ जाते हैं। अच्छा ले भी हैं, उनके लिए भी मेहनत नहीं करते कि काम कर लें। इतने पैसे 550 बिलियन लगाने के बाद भी हमें नहीं पता चलता कि अत्तर हमीद और उनके मेंबर और स्टाफ किधर है।